ने उनको एक मशवरा दिया। भाइयों मेरी बात सुनो, अगर हम इसे मार डालेंगे तो हमें क्या फायदा। हम इसे उन लोगों को भेज देते हैं, इससे हमें रकम भी मिल जाएगी और हम इसका खून करने से भी बच जाएंगे। हाँ ठीक है, जल्दी से भेज देते हैं। और इस तरह यूसुफ को एक गहरे गड्ढे से निकालकर चांदी के 20 सिक्कों के ईंट बेच दिया गया। जब वो वापस घर गए तो वहां पर उनका बाप उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने याकूब के पास जाकर उससे झूठ बोला कि यूसुफ को कोई जंगली दरिंदा खा गया है। इसी तरह यूसुफ की और मालिक ने खुश होकर उसे इनाम दिया। इसके बरअक्स ही वहां पर यूसुफ 2 साल तक रहा। खुदा उसकी वहां पर भी मदद करता रहा, खुदा उसके साथ था और वो खुदा का काम वहां भी सरंजाम देता रहा। उसके कुछ अर्सा बाद वो बहुत परेशान था अपने उन ख्वाबों की वजह से जो उसने देखे हुए थे। वो ले लो माइक्रो। वहीं पर एक साकी भी मौजूद था जिसके खातिरदारी यूसुफ ने की थी। बादशाह हुजूर, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो आपके ख्वाब की तबीर कर सकता है। क्या ये सच है? जी हाँ। कौन है वो शख्स? वो यूसुफ है, क्योंकि जब मैं कैद में था उसने मेरे ख्वाब की तबीर की थी। तो यूसुफ को बुलाया जाए। बादशाह सलामत आपकी सलामती। आपकी भी। क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब खुदा देगा? जी बिल्कुल, मेरे सवालों का जवाब खुदा मुझे ज़रूर देगा। तुम मेरे ख्वाब के बारे में क्या जानते हो? पहले 7 सालों में आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा अनाज की पैदावार होगी, मगर अगले 7 सालों में आपके मुल्क में सख्त काल होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए आपको एक दना शख्स की ज़रूरत होगी जो पहले 7 सालों में खूब अनाज जमा करेगा और अगले 7 सालों में उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। मुझे तुम्हारा मशवरा बहुत पसंद आया, क्यों ना ये काम तुम्हारे ही सुपुर्द किया जाए? जैसा आपका हुक्म हो बादशाह साहब। और इस तरह बादशाह ने यूसुफ को हाकिम बना दिया। यूसुफ के भाई भी बादशाह के पास आए उससे मदद मांगने के लिए। बादशाह हुजूर, आपकी सलामती हो। आपकी भी। बादशाह हुजूर, हमारे इलाका में सख्त काल पड़ा है और हमें अनाज की जरूरत है। इसके लिए तुम यूसुफ के पास जाओ। और इस तरह बादशाह हुजूर, आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। बादशाह हुजूर, हमारे इलाका में काल पड़ा है और हमें अनाज की जरूरत है।
क्या तुम जासूस हो? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। और हम सब भाई हैं और हमारा छोटा भाई बिन्यामीन हमारे बाप के पास है। लेकिन मुझे तो तुम जासूस लगते हो। लेकिन मैं तुम लोगों को एक शर्त पर बेच सकता हूँ कि तुम में से एक मेरे पास कैद खाने में रही और बाकी सब अपने छोटे भाई को लेकर आए। एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया जाए। बादशाह हुजूर, मैंने आपका प्याला नहीं चुराया। बादशाह हुजूर, मैंने आपका प्याला नहीं चुराया। बादशाह हुजूर, मेरे बनियामीन की जगह मुझे कैद में डाल दे। बनियामीन को छोड़ के अगर बनियामीन कैद में हो गया तो मेरा बाप जिंदा नहीं रहेगा। उठो। तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? नहीं। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। क्या मेरा बाप अभी भी जिंदा है? मेहरबानी से मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा ही भाई यूसुफ हूँ जिसको तुम लोगों ने बेच दिया था। मैं तुम लोगों को तुम जाओ और मेरे बाप को यहाँ लेकर आओ। फिर तुम इस मुल्क में हमारे साथ रह सकते हो और मैं तुम लोगों की हिफाजत करूँगा। यकूब को यूसुफ के पास लाया जाए। बजान और इस तरह वो सारे भाई और बाप यूसुफ को दोबारा मिल गए और उन्होंने एक खुशहाल जिंदगी गुजारी। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमारे लिए उसी तरह अपनी जान दी, हमारे लिए कुर्बान हुआ। तो हमें सीखने की ज़रूरत है इस ड्रामे से कि खुदा हमें आज भी अपने पास बुलाता है। हमें ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।